केदा लवीज़ हाउ वॉल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस चेक करते हैं क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए आप अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। क्या कहना चाहते हैं या क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको इस वक्त देना चाहते हैं। ओके 2 कार्ड्स आ गए हैं अपने आप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, the Empress and we have Page of Wands। बॉटम डेक का जो साइन आया हुआ है वी हैव 9 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो आप मुझे, और पहले से बहुत अच्छा चेंज मुझे आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला गाइडेंस जो यहाँ आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अब अपनी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। नए ऑप्शंस आ रहे हैं, नए चॉइसेस आ रहे हैं, एंड मोर ओवर आपको नई नई चीज़ों की तरफ यूनिवर्स अब लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंसेस से भी रिलेटेड हो सकता है। बिकॉज नाउ आई कैन सी कि बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू चॉइसेस आपके पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, जितनी मेहनत आपने पिछले कुछ समय से करी है या आप पिछले कुछ समय से कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे चलकर उसका बहुत अच्छा परिणाम या बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो, जिस तरीके से अपने आप को चीज़ों के प्रति एकदम पैशनेट रख रहे हो, काम करने की बहुत जिज्ञासा दिखाई दे रही है आपके अंदर, मेहनत बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो, फोकस मुझे बहुत दिखाई दे रहे हो, जो एक सबसे बड़ा अच्छा साइन मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। मोर ओवर कार्ड्स मुझे ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ या खुशखबरी आ सकती है। पैसों से लेकर, फाइनेंसेस से लेकर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, या सामने से कोई बहुत अच्छा प्रपोजल्स आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई फीमेल लेडी भी आपको आपकी ज़िंदगी में या प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हेल्प करती हुई दिखाई दे रही हैं। या आपकी सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, टीचर हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई गाइडर हो सकती है, वो मैं भी हो सकती हूँ, यू नेवर नो, जो आपको काफ़ी अच्छा गाइडेंस देती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कार्ड्स को देखते हुए कि आप में से कुछ लोग ना थोड़ा आप सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हो, अपने लिए शॉपिंग कर रहे हो, अपनी अपनी ब्यूटी इन्हांस कर रहे हो, या ऐसा लग रहा है अपने लिए कुछ नए डिसीजंस ले रहे हो। मतलब आई कैन सी कि आप अभी इस वक्त अपने आप को लेकर ना बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, जो कि बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है। अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो, या अपने आप को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हो। आप जैसे हो यू आर वेरी ग्रेट, ट्रस्ट मी, बट व्हाट आई कैन सी कि अब आप खुद के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, जो एक सबसे अच्छा साइन यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। सो दैट्स अ ग्रेट इंडिकेशन। आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, ये बहुत अच्छा साइन आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो अपॉर्चुनिटीज़ अब सामने से आ रही हैं उनको खुशी के साथ आपको डील करना है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आपको एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है। ये नहीं सोचना है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। ये जो डाउटफुल वाला जोन है ना, अब इसको अपन को ख़त्म करना है परमानेंटली, और ये जो नए ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं हमें इनको पॉजिटिवली देखना है और इन पर वर्क ऑन करना है। एक और बात जो मैं बता सकती हूँ आपको, जो यहाँ इंडिकेशन दे रहा है कि जितने लोग अपने कार्मिक डेब्ट्स की वजह से, कार्मिक इशू की वजह से सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है ये जो अप्रैल का महीना ख़त्म हुआ है या हो रहा है, अब एक नए
समय की तरफ आप मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। सो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर यू गेटिंग वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ लव। ये सेल्फ लव जर्नी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत कम लोग इस जर्नी को समझ पाते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं ना, यूनिवर्स उनसे बहुत खुश रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो अपनी दुनिया का या वो अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम जीते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड कॉल एंड अ वेरी गुड साइन फॉर यू। नाउ बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। चेक करते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, किस बारे में पार्टनर सोच रहे हैं, किस चीज़ को लेकर पार्टनर सोच रहे हैं। ओके, कोई अनएक्सपेक्टेड एक्शन, कोई अनएक्सपेक्टेड डिसीजन, कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आ सकती है रिलेशनशिप में। सडन होगा, बिल्कुल सडन होगा। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि ये सडन डिसीजन कोई बहुत बड़ा चेंज आपके रिश्ते में लाने वाला है, जो कि सबसे पहला साइन आ गया है। पहला ही कार्ड कितना खूबसूरत आया ना। चलिए और देखते हैं क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इस वक्त पार्टनर की एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, द हेरोफेंट। क्या बात है, शादी करना है पार्टनर के साथ, राइट? शादी को लेकर कुछ प्लानिंग चल रही है, शादी को लेकर कुछ सोच रहे हो, या शादी को लेकर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि नो डाउट ये चीज़ तो कल भी थी और ये चीज़ आज भी दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कार्ड में हाईलाइट हो रही है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रहा है कार्ड्स को देखते हुए, आपके पार्टनर नो डाउट आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड इनिशिएटिव लेने वाले हैं। बट मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी फोर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रही है। या तो ये पर्सन किसी के कहने पर है, या ये पर्सन किसी की बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल रिलेशनशिप हैम्पर हो रहा है या आपका रिलेशनशिप डाउन हो रहा है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रहा है, ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल लेडी है। अभी देखो, फैमिली की भी हो सकती हैं या आप ले लीजिए कि कोई बाहर की भी हो सकती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन कार्ड्स में क्लियरली हाईलाइट हो रही है। और मोर ओवर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही है, साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर ना बहुत फोर्स डाला जा रहा है चीज़ों का, बहुत उनको चीज़ों के प्रति नेगेटिव करा जा रहा है, जिसकी वजह से भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे थोड़ी रिलेशनशिप के अंदर अनबन दिखाई दे रही है और चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। नंबर थर्ड, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं या नेक्स्ट एक्शन की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नज़र है आपके रिलेशनशिप में। या तो इनकी फैमिली वाले बहुत नज़र रखे हुए हैं, या तो इनकी फैमिली से इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आपके साथ रहना नहीं है, या आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है, या आपके साथ इस रिश्ते में नहीं रहना है। मतलब सम और द अदर वे आई कैन सी अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड योर पार्टनर, और इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति नेगेटिव करा जा रहा है, फोर्स करा जा रहा है, जिसकी वजह से भी आप दोनों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। ये फीमेल लेडी इनकी मदर है, और ये फीमेल लेडी की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि इनकी रिलेशनशिप इनकी नज़र आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत है। ये चाहती है कि आपके पार्टनर इनके कहने से चले, इनकी माने, इनकी हर बात की रिस्पेक्ट करे, इनकी हर बात को अंडरस्टैंड करे। मतलब सम और द अदर वे बहुत सारे स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त आपके इस रिश्ते के अंदर, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग्स नहीं बन पा रही है।
या एक रिश्ते में कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या है, नो मैटर प्रॉब्लम चल रही है, इशू चल रहे हैं, लेकिन डीप डाउन आपके पार्टनर के मन में जो इच्छा है, जो फीलिंग है कि उन्हें आपके साथ रहना है, उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है और उन्हें आपके साथ रहकर इस रिश्ते को या फ्यूचर रिलेशनशिप को नया मौका देना है। ये चीज़ मुझे क्लियरली हाईलाइट हो रही है, या ये चीज़ मुझे क्लियरली आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, जिसे हम इग्नोर नहीं करेंगे और जो हमें बता रहा है कि नो मैटर वॉट योर पार्टनर रियली वॉन्ट्स टू बी विथ यू। सो डू नॉट वरी, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो आपने सोचा नहीं है। मे बी वो पार्टनर के अप्रोच या एक्शन से आपको दिख जाएगा। रही बात थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थोड़ा आपको उस चीज़ से अवेयर रहना है, कम्युनिकेशन बंद नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़े स्ट्रगल भी चल रहे हैं, या थोड़े दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है इसी वजह से। लेकिन मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ईजिली ख़त्म होगी जब आप दोनों थोड़ा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे को वैल्यू करोगे और एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करोगे। सो चीज़ों को टाइम दीजिए, नेगेटिव मत होइए। करंट एनर्जी बता रही है कि अ लॉट इज़ गोइंग ऑन इन द रिलेशनशिप, चीज़ें बहुत नेगेटिव हो रही हैं, बहुत ख़राब हो रही है, कम्युनिकेशन डाउन है, सेपरेशन चल रहा है या सेपरेशन को लेकर बातें चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इनिशिएटिव लेकर सारी चीज़ों को हील कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो चीज़ों को टाइम दीजिएगा, नेगेटिव मत होइएगा और अपने एंड से मैनिफेस्टेशन करिए ताकि जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है ये परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।